बाइलिंगुअल स्टडी में आपका मोस्ट वेलकम है। जी हाँ दोस्तों, संगीत का ऑब्जेक्टिव से लेकर एक बार मैं फिर उपस्थित हूँ। अगर आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देख लें। तो चलिए, गायक के लिए संगीत के किस तत्व का ज्ञान होना आवश्यक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, यानी सभी। सभी का ताल, स्वर और राग सभी का ज्ञान होना आवश्यक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत में मीन का क्या अर्थ होता है। मीन के अर्थ के बारे में पूछा जा रहा था। आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। तो सही आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा स्वर का विस्तार। आप भी कमेंट करके आंसर बता सकते हैं। ऑप्शन बी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, ध्रुपद किस प्रकार का गायन है, यानी ध्रुपद जो है किस प्रकार का गायन है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा सही आंसर, ध्रुपद जो है एक शास्त्रीय संगीत गायन है, यानी शास्त्रीय गायन है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तबला का कौन सा भाग ऊंचा स्वर उत्पन्न करता है। तो आपके ऑप्शंस इस प्रकार हैं, बायां, तिनान, दायां, चांटी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दायां जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में है, ठुमरी किस शैली का गायन है। तो ठुमरी जो है ये किस शैली का गायन है, यानी कैसा गायन है, शास्त्रीय है, उपशास्त्रीय है, लोकगीत है, ख्याल है, ध्रुपद है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपशास्त्रीय संगीत शैली है, यानी उपशास्त्रीय संगीत है। राग मालकोंस में कौन सा स्वर नहीं प्रयोग होता, यानी राग मालकोंस में कौन सा स्वर वर्जित है। ऑप्शंस आपके इस प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, पंचम जो है इसमें वर्जित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, राग के आरोह अवरोह में किस प्रकार के स्वरों का प्रयोग होता है। आपके ऑप्शंस इस प्रकार है, शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका हो जाएगा दोनों, शुद्ध स्वर और विकृत स्वर दोनों प्रयोग किया जाता है आरोह और अवरोह में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर में कहा जा रहा है, संगीत में तान का प्रयोग किसके लिए होता है। तान का मतलब होता है तानना, यानी विस्तार करना। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर त्वरित गति के लिए, यानी तेज गति के लिए। ठीक है, तानना। 9 नंबर में देखते हैं क्या कह रहा है, राग यमन में कौन सा स्वर तीव्र होता है। देखिए, तीव्र सिर्फ एक ही स्वर होता है और वो म होता है। म में ऊपर में डंडा लगा होता है, तो उस तरह के स्वर को तीव्र स्वर कहते हैं। और सिर्फ म ही तीव्र होता है, बाकी स्वर जो है तीव्र नहीं होता है। ताल के पहले मात्रा को क्या कहा जाता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं, ताली, सम, खाली, ध्रुव। तो ताल के पहले मात्रा को कहा जाता है सम, यानी ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसको एक्स या 1 से डिनोट किया जाता है, यानी दर्शाया जाता है। संगीत में आरोह का क्या अर्थ होता है, यानी स्वरों का विस्तार होना, स्वरों का ऊपर होना कहलाता है। ठीक है, स्वरों का उत्थान भी कह सकते हो। तो स्वरों का उत्थान हो जाएगा, यानी ऊपर चढ़ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। 12 नंबर, राग बिहाग का वादी स्वर कौन सा है, यानी वादी संवादी होता है, वर्जित स्वर होता है, तो वादी स्वर पूछा जा रहा है, जिसको मैं बराबर कप्तान बोलता हूँ, उप कप्तान संवादी स्वर। तो आंसर ए हो जाएगा, प इसका सही आंसर है, प पंचम। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहा जा रहा है कि संगीत में कर्ण प्रिय या करुणा, कर्ण माने कान होता है, या कर्ण प्रिय, कान का प्रिय क्या अर्थ है। तो इसका मतलब होता है सुरीला, जो सुनने में अच्छा लगता हो। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर सॉरी, झपताल में कितनी मात्राएं होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। झपताल में 10 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होता है, 2-3 2-3 का विभाग होता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जाए, राग दरबारी कान्हड़ा किस समय गाया जाता है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन आपके इस प्रकार हैं। सही आंसर हो जाएगा रात, यानी ऑप्शन डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही है। राग दरबारी का गायन समय रात है। 16 नंबर में कहा जा रहा है, संगीत के पंक्ति में कितने प्रकार के स्वर होते हैं। तो संगीत के पंक्ति में 7, 8, 5, 6 लिखा हुआ है। तो संगीत के पंक्ति में पूछा जा रहा है कि संगीत के एक पंक्ति में 7 स्वर होते हैं। अगर आरोह आरोह को मिला दिया तो 8 भी हो जाता है। सारे गमा पौधा नी सा मिला करके 8 होता है। इसे संगीत में चाल का प्रयोग किसके लिए होता है। तो चाल का प्रयोग जो है संगीत में ये होता है ताल की गति के लिए, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। 18 नंबर क्वेश्चन में देख रहे हैं क्या कह रहा है कि राग भूपाली में कौन से स्वर वर्जित हैं, यानी मना है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो राग भूपाली में 2 स्वर वर्जित होते हैं। सही आंसर हो जाएगा म और ध, यानी ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है, चौताल में कितनी मात्राएं होती है। तो चौताल में
कितनी मात्राएं पूछा जा रहा है? तो चौताल में आपको पता ही होगा, चौताल में 14 मात्राएं होती है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा रहा है? राग केदार का संवादी स्वर कौन सा है? यानी संवादी, वादी, समादी यानी उपकप्तान कौन है? तो संवादी स्वर हो जाएगा बी यानी प पंचम। और वादी स्वर क्या होता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आज का प्रश्न आपके लिए है कि आप इस प्रश्न का कमेंट करके आंसर बताएं कि संगीत सम्राट किसे कहा जाता है? संगीत सम्राट के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन आपके इस प्रकार है: तानसेन, भरतमुनि, भातखंडे, अहोबल। इसका कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। और इसी तरह का और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताएं। अगर सब्जेक्टिव वीडियो चाहिए तब भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।